पिछले एक महीने से चले आ रहे पहलवानों के आंदोलन अब शांत हो गया है। पहलवानों ने फिर से अपने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है। इसके पीछे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन पहलवानों को एक बात शायद समझ में आ रही होगी कि ये पीएम मोदी की सरकार है और यहाँ आरोपी को बख्शा नहीं जाता, फिर चाहे आरोपी किसी भी दल का क्यों ना हो। पहलवानों को एक बात और शायद ये भी समझ में आ गई कि उनकी पहचान देश सेवा से है, ना कि आंदोलन करने से। इसीलिए भी शायद अब पहलवान प्रतीकात्मक आंदोलन की बात कर रहे हैं। एक बड़ा कारण इस आंदोलन के कमजोर होने का ये भी रहा कि कई राजनीतिक पार्टियां और कथित किसान संगठन ने इसे अपने राजनीति का केंद्र बना लिया था। पहलवानों को ढाल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम को धूमिल करने की भी कोशिशें की जा रही थी। शायद यही बड़ी वजह रही कि पहलवानों ने नौकरी के साथ प्रतीकात्मक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। आखिर क्या कहा पहलवानों ने इस पूरे मसले पर, आपको बताते हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को खारिज किया, लेकिन पहलवानों ने यू टर्न लेते हुए राकेश टिकैत और उन राजनीतिक दलों को झटका दे दिया है जो पहलवानों के आंदोलन को ढाल बनाकर मोदी सरकार पर वार कर रहे थे। रेलवे में नौकरी पर लौटने के बाद पहलवान साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने फेसबुक लाइव से कहा कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, सरकार से नहीं है। ये हम शुरुआत से बोल रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता लड़ते रहेंगे। समर्थकों से कहूंगी कि ऐसे ही समर्थन बनाए रखें, फेक न्यूज पर ध्यान न दें। हमारा आंदोलन जारी है, थोड़ा होल्ड इसीलिए किया है क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो फेक न्यूज चल रही थी उससे लेकर हम आज पूरे दिन मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं। पूरा दिन सफाई देने में ही निकल गया। साक्षी मलिक के पति और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण के खिलाफ है, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ है। हमारी रेसलिंग को साफ करने की लड़ाई है। नौकरी तो सरकार की है और हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, तो उसको इतना नेगेटिव क्यों दिखाया गया, ये हमें नहीं पता। तो देखा अपने पहलवान अब ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जबकि कुछ समय पहले ये पहलवान सरकार के खिलाफ होते दिख रहे थे। तभी तो नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पहलवान संसद की ओर मार्च करने पर अड़े हुए थे। पहलवानों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन मार्च के ऐलान के बाद यह संदेश गया कि पहलवान विपक्ष के जाल में फंस गए हैं, इसीलिए विपक्ष की तरह वो भी लोकतंत्र के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ देश नए संसद भवन का जश्न मना रहा था, तो दूसरी ओर पहलवान नए संसद भवन के सामने धरना प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हुए थे। सवाल उठने लगा कि क्या पहलवान विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया था। उसके बाद पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर भी विपक्ष ने केंद्र सरकार को खूब घेरा। तमाम विपक्षी दलों ने पहलवानों के बहाने खूब सियासी रोटियां सेकी, लेकिन अब पहलवानों ने ये कहकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है कि उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, इसीलिए वो सरकार की नौकरी पर लौट गए हैं। पहलवानों ने साफ साफ कहा कि उनकी लड़ाई तो सिर्फ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है। ऐसे में पहलवानों के बहाने मोदी सरकार को निशाना बनाने वाले राकेश टिकैत से लेकर विपक्षी दलों का एजेंडा एक बार फिर फेल हो गया। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।